मैं आप लोग को एक बैड न्यूज़ देने वाली हूँ और एक गुड न्यूज़, ठीक है? तो बैड न्यूज़ पहले दूँ, पहले बैड न्यूज़ फिर गुड न्यूज़, ठीक है? भाई चारों को बताऊँ मैं, एक बैड न्यूज़ है, ठीक है? आप लोग रूप, पद, बल, धन से रिस्पेक्ट पाने की चाह रहे थे ना, तो हम ऐसे बहुत लोग हैं जो चाहे हैं और पहुँचे भी एक लेवल तक, ठीक है? हम उनको देखेंगे पहले, ठीक है? उनको देखना चाहिए वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या है ना? तो उनको दिखाना चाहती हूँ मैं कि रूप में हाईएस्ट ब्यूटीफुल, हाईएस्ट अच्छी पर्सनालिटी वाले लोग, उनको देख लेते हैं वो लोग रिस्पेक्ट में कहाँ पहुँच पाए, क्या है? हाईएस्ट पद, हाईएस्ट बल, हाईएस्ट धन जो आज तक पुराने हिस्ट्री से लेकर अभी तक है, उनमें से एक झलक देख लेते हैं बस, ठीक है? रूप, रानी रूपमती मालवा की ही है, बहुत सुंदर। आज भी हम इनका एग्जाम्पल देते हैं। बहुत फेमस, बहुत ब्यूटीफुल रही है रानी रूपमती। सिल्क स्मिता को सब जानते हैं, साउथ इंडियन की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। नफीसा जोसेफ मिस इंडिया, शेल्सिया क्रिस्ट मिस यूनिवर्स। ये चारों ने सुसाइड कर लिया भाई। जिन लोग रूप के टॉप में थे, ये चारों सुसाइड किए। इनको वो सारी चीज जो हमको चाहिए ना अभी रूप से, वो सब मिल भी गई। अपन तो अभी शुरू कर रहे हैं डिमांड, है ना, कि हमको चाहिए। ये लोग वहां पहुंच गए, इनको मिल भी गई, उसके बाद ये चारों ने सुसाइड कर लिया। तो ये बैड न्यूज है भाई। अपन जहाँ पहुंचना चाह रहे हैं एक बार देखते हैं, पर हमारे पास गुड न्यूज है, आप भूलना मत, ठीक है? एक गुड न्यूज भी है, ठीक है? अब पद वाले भाई, मैं आपको बता दूं, पद में कहाँ है भाई जो पद का बोली लिए थे? इधर है भाई। भाई आप देख रहे हो ये तीन अच्छे पद में रहे हुए हैं, है ना? लता मंगेशकर अपने आप में एक अच्छे पद में सिंगर, इंडियन लेवल पे। यूनिवर्सल लेवल पे माइकल जैक्सन, रविंद्रनाथ टैगोर फेमस कवि। लता मंगेशकर ने क्या बोला आपने सुना ही होगा, यहाँ पर कल राहुल भैया ने बताया था, है ना? पहले तो मैं दूसरा जन्म ही नहीं लेना चाहती हूँ, और अगर जन्म ली तो मैं सिंगर नहीं बनना चाहती हूँ। उस पद में पहुंचकर वो ये बात बोली है। हम कुछ मायने रखेगा हमारे लिए भाई, हम वहां पहुंचना चाह रहे हैं और वहां पे पहुंचे वाले लोग ये बोल रहे हैं। हम एक बार देख तो लेते हैं उनको, जहां हम जाना चाह रहे हैं वो बोल क्या रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनको कितनी वो सारी रिस्पेक्ट मिल गई जो हमको चाहिए थी, ठीक है? माइकल जैक्सन, नींद नहीं आती थी उसको, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, कि बस सो सकूं सो सकूं सो सकूं, उसके लिए ड्रग्स लेता था और ओवरडोज से डेथ, ठीक है? उससे ज्यादा फेम किस किस सिंगर को मिला है अपने इस पे, ठीक है? हम वर्ल्ड लेवल पे उनको देख लिए। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, हम कितना मानते हैं उनको, हमारा राष्ट्रगान लिखा है उन्होंने। जाने से पहले उन्होंने एक लाइन लिख के गई है, मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ लिख लिया, मैं अपने आप को नहीं समझ पाया। पर ये लाइन वो बोल के मरे। इतना बड़ा कवि, इतना कुछ लिखने के बाद ही सेड कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ टिल नाउ। हाँ जी भाई प्लीज। हेलो चेक। माइक में। वो इतने मतलब इतने ज्यादा बड़े विचारक होने के बाद भी वो उस चीज को नहीं पहचान पाए, तो हम तो फिर हाँ एज अ कॉमन हम कैसे तो पहचाने? भाई आपका बहुत अच्छा सवाल है। इनको ऐसा यकीन ही उठ गया है अब ये सब देख के कि फिर जाना कहाँ है। सही तो जा रहे हो आप, रास्ता सही सोच रहे हो आप, सही पकड़ रहे हो कि जब इतने बड़े बड़े लोग ने ऐसे कर लिया तो हम क्या चीज़ है, अब हमको जाना कहाँ है? यही तो क्वेश्चन आएगा ये देख के। भाई के लिए बहुत जोरदार तालियां। बहुत सही जा रहे हो भाई। मैं आपको बताई थी ना, मेरे पास गुड न्यूज़ भी है। आप 5 मिनट वेट करो, आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। वो तो इतने बड़े वो थे, तो वो भी ये चीज सोच सकते थे। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ ना, गुड न्यूज़ में आएगा और आप ये अपना क्वेश्चन संभाल के रखना, वापस से पूछना। हाँ ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बोला। अब आते हैं बल। औरंगजेब से ज़्यादा बलशाली आप लोग ने सुना है कि अपनी हिस्ट्री में? औरंगजेब बोला मैंने ये लड़ाई कर ली, मैंने वो कर ली, मैंने सबको मार दिया, पर मैं कुछ नहीं दे पाया। आज तक मैं किसी को कुछ नहीं दे पाया। आप ये पढ़ सकते हो गूगल में, आप ये देख सकते हो उनकी लास्ट लाइन लिखी हुई। औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा बलशाली, अगर हम बल से रिस्पेक्ट पाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे हाईएस्ट कौन होगा?
अब वो वहां पहुंचने के बाद कुछ अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वो हिटलर तो हमने सुना ही है वर्ल्ड लेवल पे। हिटलर को भी देखा जाए तो इतना बलशाली, इतने लोगों को काबू में करके रखा, आज हम उसको कैसे याद करते हैं? उसने भी अपना सुसाइड किया डर के मारे कि उसको पता था हारना है, सुसाइड। माइक टाइसन को कौन जानता है? सभी जानते हैं माइक टाइसन को। उन्होंने अभी रिसेंटली क्या बोला है? मुझे नींद नहीं आती जैसे ही तालियां बंद हो गई। वो बॉक्सर है बहुत बड़े, माइक टाइसन, ठीक है। उन्होंने बोला तालियां बंद हुई और मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। तालियां बंद हो चुकी है मेरी लाइफ से और मैं अकेला हो गया हूँ और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। उनकी पूरी जिंदगी तालियों से चल रही थी, कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये माइक टाइसन की। और खली को तो हम अच्छे से जानते ही हैं। वो अपनी शरीर ही नहीं संभाल पा रहे हैं, उनकी ब्रेन की सर्जरी, उठना, खाना पीना। तो उन्होंने ये बोल चुका है कि ये आपको दिख रहा है वो मेरी हट्टी कट्टी बॉडी है, बट कुछ नहीं है अंदर। ये है बलशाली लोग, हिस्ट्री से लेकर अभी तक, ठीक है। और लास्ट, धन। हिस्ट्री में देखे तो शाहजहां कितने धनवान, ताजमहल बनाया, यहाँ से ये पत्थर, वहां से वो, इतना पैसा। लास्ट में कैसे मौत हुई उनकी? 10 साल उनके बेटे ने कैद कर लिया। कैसे रिस्पेक्टफुल जिए वो? कोई रिस्पेक्टफुल नहीं जी पाए भाई। रिस्पेक्टफुल जीता इंसान तो दिखता तो सही। 10 साल कैसे एक कमरे के अंदर बंद रहकर मर गए, ठीक है। इससे रिस्पेक्ट पाई। उसके बाद आए जिम कैरी, एक्टर, मल्टी मिलेनियर। वो ये बोल रहे हैं कि काश मैं ये बता सकता आपको, इतना पैसा, इतना सब कुछ होने के बाद काश हर कोई इतना कमा सके और वहां पहुंच के उसको पता चल सके कि यहाँ कुछ भी नहीं है। ये जिम कैरी के लाइन्स है, मल्टी मिलेनियर है। ये बोल रहा है कि हर कोई इतना कमा सके ताकि उसको वहां पहुंच के पता चल जाए यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। और लास्ट, एलन मस्क। कौन वाकिफ नहीं है एलन मस्क से? हर कोई वाकिफ है ना। आज की डेट में टॉप एलन मस्क। एलन मस्क क्या बोल रहे हैं पता है? मैं जितने सपने देखा था, जो चीज देखा था, जिसके बारे में सोचा था, जो सपने देखा था वो सब मिल गया मुझे, पर मुझे फिर भी रातों को नींद नहीं आ रही है। अब भी उनका स्टेटमेंट है ये, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आती है रात को और मेरे को घर अकेला खाली दौड़ता है। तो हमने ये सब, उन सब को देख लिया जहां हम पहुंचना चाहते हैं। ये मैं उनको दिखा रही हूँ, ये तो बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं भाई, है ना। ये कम एग्जाम्पल्स है, आप और भी देख सकते हो ऐसे एग्जाम्पल्स, ठीक है। डरा नहीं रही हूँ, बट देखेंगे तो सही ना जहां हमको पहुंचना है वहां पे लोग कैसे रह रहे हैं, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं। तो हमने देख लिया और ये थी बैड न्यूज़। अब बारी है आप लोग की गुड न्यूज़ की, ठीक है। आप लोग बैठ सकते हो भाई, अब आप लोग थक जाओगे। इमोशनल डिपेंडेंसी, ये सम्मान के लिए, ये प्यार के लिए कितना डिपेंडेंट हो रहे हैं हम अभी, कितने परेशान हैं। मेरी बहन छोटी साइकोलॉजिस्ट है, वो बताती है उसके पास जितने केसेस आते हैं, कभी वो केस नहीं आया कि कोई किसी इससे परेशान हो, ग्लोबल वार्मिंग से, कोई किसी जानवर से परेशान हो, कोई जॉब के लिए परेशान हो, उसके भी नहीं आते हैं। सिर्फ एक ही आती, 10 में से 9 केसेस उसके पास आते हैं कि मेरी मम्मी के साथ नहीं हो पा रही है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं हो पा रही है, मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ। और आप भी देख पाते हो कि कैसे हम कितना डिपेंडेंट है, कितना प्यार के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट, सम्मान के लिए तालियों के ऊपर डिपेंडेंट, विश्वास के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट। हम कितना ज्यादा फीलिंग्स के लिए डिपेंडेंट है ना, है कि नहीं है। अब द सीक्रेट ये है, और ये सीक्रेट मुझे मिल गया है, ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सीक्रेट ये है कि एक रिसर्च हुआ है, ह्यूमन रिसर्च। अभी तक पता है जंगल में मैं इसको बताना चाह रही हूँ कैसे ह्यूमन का रिसर्च अब हुआ है भाई, ठीक है। आप बोल रहे हो ना इन लोगों को पता नहीं चला, वो लोगों को पता नहीं चला। जिस समय में, अब जंगल युग था, ठीक है ना, जब जंगल में जिस समय में जिस चीज की जरूरत होती है ना, उस टाइम वो चीज आई जाती है। अब जंगल में जिसने शेर मारा था, जिसने पहली बार शेर मारा था, उस टाइम
वो बहुत वाहवाही थी, उसका सम्मानित हुआ, पर वो पूरा एजुकेशन अब किस पे था? जंगली जानवर से बचने का। तो जंगल युग में ये एजुकेशन थोड़ी ना होता था, आपने कभी सोचा है? जंगल युग में वो एजुकेशन होता था कि हम जंगली जानवर से बचे कैसे, ठीक है? वो एजुकेशन में आया, हो गया। फिर आया कि हम कैसे रह सकें, घर कैसे बने, कैसा ओढ़ना पहनना, ये सब, तो उसकी एजुकेशन होने लगी। उसकी ज़रूरत थी क्योंकि हमको, तो उसकी एजुकेशन हुई, ये हो गया। उसके बाद राजा महाराजा लोगों का टाइम आया, ठीक है? फिर वो उनके शास्त्र आए और ये आए और ऐसे मानना, इस बात को ये मानना, वो मानना, वो भी किसी कारण से आया। क्यों? क्योंकि हम जंगल युग से आए थे तो एकदम ज़िद्दी, किसी की सुनते नहीं थे। किसी ने अपने बाप दादा की पहली बार सुन ली होगी तो लगा होगा कि हाँ, बात तो सही है, मानना ही चाहिए। तो ऐसे शास्त्र हमारे वहाँ से लिखे गए भाई। तो उस टाइम उस चीज़ की ज़रूरत थी, तो उसकी एजुकेशन आई, ठीक है? वो हुआ, उसके बाद धीरे से कुछ और आया, इंडस्ट्रीज आई, ये आई, वो आई, उसकी एजुकेशन थी, ठीक है? ये सब चीज़ आ गई धरती में, बस एक ही चीज़ की बची हुई थी, वो था ह्यूमन। और अब द गुड न्यूज़ इज गाइस, ह्यूमन का रिसर्च हो गया है। यहाँ पर आप आए हो, हम आपको ये गुड न्यूज़ बताने के लिए बुलाए हैं। इसके अलावा हमारा सबका सब पूरे एमसीवी के फैमिली की तरफ से बोल रही हूँ कि कोई और मोटिव नहीं है आपसे, ना पैसे लेने का, ना आपसे हमको सम्मान चाहिए, ना आपसे हमको विश्वास है। आप कभी भी अकेले आके देखो, हम ऐसे ही जी रहे होंगे, ऐसे ही जी रहे होते हैं हम, ठीक है? तो पहले बता दूं कि ये एक ह्यूमन रिसर्च आ गया है और ये गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए बुलाए हैं हम आपको। इतने चीज़ों की ज़रूरत थी और आज ह्यूमन की रिसर्च की ज़रूरत थी और ये रिसर्च हो चुका है, ठीक है? अब इस रिसर्च में बहुत सारी बातें हैं कि आदमी खाएगा क्या, ओढ़ेगा क्या, पहनेगा क्या, किसके साथ कैसे रहेगा, क्या खाना पीना, क्या दूसरे के साथ कैसा व्यवहार, सब कुछ आ गया। मैं ह्यूमन है ही क्या, कैसे पैदा हुआ, इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या नहीं है, जैसे अनीस भैया बता रहे थे, ये वाला सॉफ्टवेयर, वो वाला, सब पूरी स्टडी आ गई है। तो उसमें इस इमोशंस की भी स्टडी आई है। सम्मान, विश्वास, स्नेह, प्यार, ये सब कैसे हो सकता है, कैसे मिल सकता है? तो भाई सीक्रेट जानने के लिए रेडी हो आप कि ये सम्मान पूर्वक हम जीना चाहते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है? तो इसमें ये बताया है कि ये जितनी फीलिंग्स है, फीलिंग्स आर नॉट अटेन्ड, दे आर एक्वायर्ड। किसी को समझ आ रहा है? अटेन और एक्वायर में कुछ समझ आता है भाई? बताओ, ट्राई ट्राई। मतलब अटेन्ड यानी कि है, और एक्वायर्ड यानी कहीं से लेना, या फिर मतलब किसी को देखकर उसकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग अपने उसमें यूज। बहुत क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। और कोई ट्राई करना चाहता है? हाय माइक। गया अच्छा, इस तरह से। ओके ओके। एनीबडी एल्स? अर्जित करना समझ आता है? अर्जित करना है ना? इन गेम ये जितनी फीलिंग्स हैं हमको पता चला है, सम्मान से ही शुरू करते हैं क्योंकि हम सम्मान की बात कर रहे हैं। बाकी सारी फीलिंग्स आ रही है, मैं आपको सबकी बताऊंगी। सम्मान से बात करते हैं। सम्मान मेरे अंदर होने वाली चीज़ है, किसी से लेने वाली चीज़ ही नहीं है, ये पता चला है हमको। सम्मान मेरे अंदर होने वाली चीज़ है, ये किसी से नहीं। आप बताओ ना, आपको अच्छा लगता है आप किसी की तालियों, और ये पॉसिबल है क्या 800 करोड़ लोगों के लिए कि हर किसी का सम्मान तालियों से ही मिले? ये पॉसिबल भी लगता है? प्रैक्टिकली सोचो तो पॉसिबल भी नहीं लगता है। हर किसी को सम्मान चाहिए ही चाहिए। कोई ऐसा है जिसको सम्मान नहीं चाहिए? है कोई ऐसा? कोई नहीं है। तो फिर कुछ तो इसका एग्जिस्टेंशियल प्रोविजन होगा, और वो प्रोविजन पता चला है कि ये है रिसर्च में कि मेरे अंदर होने वाली चीज़ है ये। अब कैसे होती है मैं आगे बताऊंगी, पर आप इतना समझ पा रहे हो कि ये मेरे अंदर होने वाली चीज़ है, ये किसी से बाहर से लेने वाली चीज़ नहीं है। प्यार मेरे अंदर होने वाली चीज़ है। जब हमको प्यार होता है, याद करो, मेरे को तो प्यार हुआ था जब, मुझे याद है मेरा पहला पहला प्यार, मेरा पहला पहला प्यार जब हुआ था, मुझे सबको ही अच्छे लग रहे थे। मतलब वो जो शुरू के दिन थे ना,
मेरे को ऐसी फीलिंग, आप याद करके देखो, आपके पहले प्यार में भी आपको ये मम्मी पापा तक अच्छे लग रहे होते हैं कि चलो यार बोलते रहते हैं, कुछ नहीं, इनकी बात क्यों सुनो, क्योंकि मेरे ध्यान में मेरा प्यार था, मेरे अंदर होने वाली चीज थी। थोड़े टाइम बाद खत्म हो गई कहानी हमारी, थोड़े टाइम बाद अलग लेवल की चली गई, ब्रेकअप और नो ये निकलना वो निकलना, ये लड़ाई, तो वो खत्म हुआ तो मेरे अंदर खत्म हुआ, तो पूरा बाहर खत्म हो गया। तो आप रियलाइज करके देखो कि प्यार भी मेरे अंदर होने वाली चीज थी, सम्मान मेरे अंदर होने वाली चीज है, विश्वास मेरे अंदर होने वाली चीज है। मुझे आप लोग से विश्वास की जरूरत नहीं है, पर मैं आप लोग की विरोधी भी नहीं हो रही हूँ, ठीक है। तो ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि किसी भी इमोशनल फीलिंग के लिए हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। वाह, ये सोच के कितना अच्छा लगता है, इजंट इट? डोंट यू थिंक? आपको ये सोच के थोड़ा भी अच्छा लग रहा है कि माँ की सॉरी कि मैं किसी के लिए डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरी रिस्पेक्ट के लिए, फीलिंग के लिए, विश्वास के लिए, प्यार के लिए मैं अपना खुद लेकर घूमती हूँ। व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा सा अच्छा लग रहा है सोच के, है ना? मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो सम्मान की फीलिंग टच की है, मैंने इतनी सी बस टच की है, और मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना मज़ा। मैं आपको बता रही थी मेरे पायलट का, मेरा जिस दिन मैंने पायलट छोड़ा ना, उस दिन मैंने यूनिफॉर्म जिस दिन हटाया, उस दिन मेरा यूनिफॉर्म के साथ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा विश्वास ऐसे गया था सम्मान। और मैं चकरा गई थी क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ की पहली लेडी पायलट होती, किसी वजह से मुझे ट्रेनिंग छोड़नी पड़ी, मैंने ट्रेनिंग हटाई, और जिस दिन यूनिफॉर्म उतार के ऐसे रखा, मेरा गया सम्मान, मेरा गया विश्वास। मुझे लगा नहीं, हिल गई थी मैं ऐसे, अब किससे रिस्पेक्ट पाऊँ, अब किससे सम्मान पाऊँ, अब किससे विश्वास पाऊँ? खत्म हो गया। मेरा यूनिफॉर्म से चल रहा था 5 साल, मुझे बाद में पता चला 5 साल मेरा रिस्पेक्ट, विश्वास, सम्मान मेरा यूनिफॉर्म से चल रहा था गाइस, है ना? तो मैं घबरा गई, फिर मैंने दूसरी चीज़ें शुरू की। शॉर्ट में अपना बता देती हूँ जो मैं पहले बात की थी कि मैं यहाँ हाउ आई लैंडेड हियर, ठीक है। तो फिर मैंने शुरू किया, थोड़ा सा मेरा स्कूलिंग अच्छा नहीं रहा था, तो मेरे को लगा था मैं अपने बच्चे को तो ऐसे सड़े स्कूलों में नहीं भेजूंगी जहाँ इतनी पार्शियलिटी होती है, तो मैंने थोड़ा ऑल्टरनेट एजुकेशन के बारे में पढ़ा, फिर थोड़ा सा फार्मिंग देखा, फिर थोड़ा ये, फिर मैं बाहर गई तो देखी पानी की भी प्रॉब्लम है, शेर की भी प्रॉब्लम है, यहाँ जाओ तो फेमिनिज्म की प्रॉब्लम है, इधर जाओ तो हवा की प्रॉब्लम, इधर जाओ तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम। दिमाग सनक गया था क्योंकि ऐसा लगा जहाँ जाओ प्रॉब्लम दिख रही, करना क्या है करना क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैं एक ऐसे इंसान से मिली, उस इंसान ने बोला ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये क्या बात है, इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल वार्मिंग इनको प्रॉब्लम नहीं दिख रही। वो बोले ये सारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो भी है ग्लोबल वार्मिंग, रेप और सेव टाइगर, सेव वाटर, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम का कॉन्सिक्वेंसेस है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, एक मानव को दूसरे मानव के साथ रहना नहीं आता। मेरे को दूसरे मानव के साथ रहना नहीं आता है, इसलिए मैं सम्मान पाने के लिए क्या की थी, यूनिफॉर्म उठाई थी। धड़ाधड़ फ्लाइट, धड़ाधड़ फ्यूल, धड़ाधड़ पूरी धरती को नुकसान, मैं अपना विश्वास पाने के लिए किसी और का नुकसान, मैं अपना प्यार पाने के लिए किसी और का नुकसान। तो उस दिन ये बात सुनकर आई लैंडेड हियर कि प्रॉब्लम सिर्फ एक है ना? तो मैं आपके सामने हूँ। तो वापस आते हैं हम अपनी बात पे कि ऐसा पॉसिबल है, विश्वास, प्यार, सम्मान, स्नेह, ये सब मेरे अंदर होने वाली चीज़ है। अब ये कैसे होती है इसके बारे में बात करें, ये आपको इतना समझ आ रहा है, मैं जो बोल रही हूँ वो पहुंच पा रहा है? सी, इसमें आपको मैं जो भी बोल रही हूँ ये मानना ही नहीं है, आपको जस्ट चेक करना है, सिर्फ चेक करना है कि ऐसा है क्या। बिल्कुल मत मानना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना माने जाओ, कुछ नहीं है, ये एक प्रपोजल है। मेरे को ऐसा फीलिंग टच कर पाई हूँ इसलिए मैं बता पा रही हूँ, ठीक है। तो आप आपके में जांचो, आपको लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसका एक है कि ये हम पाते कैसे, अर्जित करते कैसे हैं। तो क्या होता है, हम इसको एक हायर कॉन्शियस, अब जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ, ये जो ह्यूमन रिसर्च हुई है ना, उसमें बहुत सारी बातें पता चली। तो एक बात जो मेरे को बहुत पहली क्लिक की थी वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इसमें बोल रहे हैं हर मानव सुखी रहना चाहता है, हर मानव सुखी रहना चाहता है। यहाँ पे सारे हाथ उठाओ, कौन कौन सुखी रहना चाहता है?
और ऐसा कोई है जो सुखी नहीं रहना चाहता है? नहीं। आपको क्या लगता है वो जो चोर है, चोरी करता है, वो सुखी रह सकता है, सुखी रहना चाहता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो टेररिस्ट है वो सुखी रहना चाहते हैं कि नहीं? बताओ, आप लोग में से चाहते हैं। जो रेप कर रहा है वो सुखी रहना चाहता है कि नहीं? जो सुसाइड कर रहा है वो सुखी रहना चाहता है कि नहीं? उसको लग रहा है कि मैं सुसाइड करके ज्यादा सुखी रह लूंगा अभी की प्रॉब्लम से। सोचो, ये सबको पता चल गया हर कोई सुखी रहना चाहता है। ये आपने जांच लिया। और कोई सोच के देखो, कोई ऐसा दिख रहा है आपको जो पूरे अपनी धरती में कि कोई सुखी रहना नहीं चाहता है? टेररिस्ट की बात कर ली, चोर की बात कर ली, रेपिस्ट की बात कर ली, और किसकी बात करें? पापा मम्मी भाई बहन टीचर बच्चे, कोई ऐसा नहीं बचा, हर कोई सुखी रहना चाहता है। ये इस रिसर्च की बहुत बड़ी बात थी। बताओ भाई, उसको सुख, हाँ ये भाई को माइक। भाई का क्वेश्चन है कि रेपिस्ट कैसे सुखी रहना चाहिए। भाई उसको उससे बड़ी कोई सुख मिल नहीं रहा है, अभी उसी में सुख मिल रहा है, और कहीं से सब जगह रिस्ट्रिक्टेड है तो वो उसी में सुख ढूंढ रहा है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो सही बात है। तो हर कोई सुखी, तो ये पूरे ह्यूमन रिसर्च में एक ऐसी बात पता चली हमको, ठीक है, हर कोई। ये क्या पता चली आपको? एक हायर कॉन्शियस लेवल की बात, ठीक है। इसको हमने अर्जित किया, इस समझ को अर्जित किया। अब मैं आपको बताऊं तो मेरे से कम नहीं हो गया, ये आपके पास भी आ गया, ठीक है। तो यही बता रही हूँ कि जितनी फीलिंग्स है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, हमारे एक हायर कॉन्शियस से हम अर्जित करते हैं, वो उसका खत्म नहीं होता है, और ये मेरे अंदर होने वाली चीज है, ठीक है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे कि ये जो सम्मान है, ये दूसरों से लेने वाली, तालियां बजाकर या किसी भी चीज से, हमने देखा रूप पद बल धन से, है ना, ये कितनी डिपेंडेंसी है। तो ये जो भी चीज है, ये मेरे अंदर होने वाली चीज है, ठीक है। तो इतना तक पहुंचा, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। तो ये अब क्या होता है, आगे की बात करें, एक लास्ट। हाँ भाई, भाई है ना, हमारे अभी सिस्टम में, व्यवस्था में ऐसी चीजों को मान लिया गया है कि ये सही ये गलत, ये सही ये गलत, ठीक है। तो उस सही गलत के दायरे में लेकर आ गए ना भाई, तो हम बहुत सारी चीज में हो जाते हैं कि ये गलत है और गिल्ट आ जाता है, ये गलत है ये गिल्ट आ जाता है। तो उस चक्कर में हम गिल्ट में फंस जाते हैं कि बाहर से, हाँ, बाहर की व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है जो हमारा गिल्ट आता है ना। पहुंचा पाई? नहीं, थोड़ा सा, आई विल गेट बैक टू। हाँ, वो करते हैं जैसा सोच, देखो जैसा हम चाहते हैं, हाँ भाई एक मिनट, जैसा हम जैसा चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते हैं, और कर नहीं पाने के बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था, है ना। तो बहुत सारी चीजें आपकी डिपेंडेंसी है सिस्टम पे, व्यवस्था पे, और नहीं कर पाते हैं तो वो गिल्ट आता है कि मैंने ऐसा सोचा चाहा, ये कुछ मैच ही नहीं हो रहा है, मेरा करना सोचना चाहना कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, और हमको गिल्ट आने लग जाता है। मानते कुछ है। यदि जैसे आपने लोगों के एग्जाम्पल दिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी नाम था। हाँ अब जैसे वो रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ के लगता है नहीं कि इनमें दिमाग की कोई कमी है, तो मतलब ऐसे लोग भी समझ कैसे नहीं पाए अपने तो आप मैंने को बताया समझना ना, था। हाँ सही बात है। और वो आप लिख कर ही गए हैं, वो आप उसमें देख भी सकते हो, उन्होंने खुद लिखा कि मैं खुद को ही नहीं समझ पाया हूँ। किसने? एरिस्टोटल ने भी कहा था, भाई को पता है, क्योंकि ह्यूमन रिसर्च नहीं हुआ था भाई, अभी ह्यूमन रिसर्च हुआ है। देखिए, दो जिसमें बार से कहा ही गया रिसर्च नहीं हुआ। देखो, एक कहती है ना, अकबर सारी प्रॉपर्टी बेच देता तो एक मोबाइल खरीद पाता क्या? कीपैड वाला नहीं। सोचो, सही बात है। क्यों? है ही नहीं। तो मानव के विकास क्रम में हम नदी पानी के साथ जीना सीखे, पत्ता लपेट के जीना सीखे, कंदमूल खा के पेट भरना सीखे, ये होने के बाद घर बनाना भी सीखे। पहले तो झोपड़े बनाते थे। विकास क्रम में थोड़ा हम इंटेलेक्चुअल हुए, तो ये वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनकी कहानियां पढ़ पढ़ के हमको बड़ा मजा आता है। और हमको लगा उस समय सबसे बढ़िया जो ज्ञान उनके पास था, सबसे बढ़िया मानव जाति के लिए जो विचार था, देश के लिए राष्ट्रगान की शुभ की कामना थी, वो सारी लिखी। लेकिन केवल लिख देने से कि मेरी प्यास बुझ जाए, मेरे गिलास में पानी है, प्यास बुझी क्या?
तो ये अनुसंधान पिछले केवल 50-52 साल पहले ही हुआ। हम लोग भी लेट पकड़ में आए। हमको क्या लगता है, सबसे पहले तो हमारे घर के बच्चे ना छूटे, फिर हमारे परिवार समाज के बच्चे ना छूटे। इसीलिए ना तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी वहां तक पहुंच पाए, लेकिन उस समय जो उपलब्ध था, उस समय के वो टॉप प्लेयर थे, पर पूरा नहीं पड़ा ना, उपलब्ध ही नहीं था तो कहां से आएगा। जब उपलब्ध हुआ तो उसके बाद जिसको साहस था, जिसको तमन्ना थी, जैसे कुछ लोगों ने कहा अब हम क्या करें, अब उपलब्ध है, उसके बाद भी अगर हमको लगे कि नहीं, हमको तो अभी और देखना है कि पड़ोसी क्या कर रहा है, यूक्रेन वाला क्या कर रहा है, पाकिस्तान वाला क्या कर रहा है, तो देखते रहो। यहाँ लोग हमको 15 साल से देख ही रहे हैं। हम कहते थे 10 परिवार यहाँ रहेंगे, वो देखते रहते हैं 2 साल में एक बार आके, फिर उनको बताते 30 हो गए। अच्छा, हम अभी कह रहे हैं आने वाले 5-7 साल में 100 हो जाएंगे, वो देखते ही रहते हैं। तो ये काम देखने वालों का नहीं है, ये वो उनका काम है जो जीना चाहता है, और जीने की तमन्ना कुछ युवाओं में बची है, ऐसा मेरा भरोसा है। युवाओं में ही तमन्ना बची है, क्योंकि आप शिकायत सुनना नहीं चाहते, सुनना चाहते हो, कोई बोले कि बैठे रहो यार सब तो अपने आप हो जाएगा, ऐसा सुनना नहीं चाहते हो। आप उत्साह चाहते हो, रास्ता चाहते हो, एक रिसर्च का फलन चाहते हो। तो दीदी अपना तो प्रमाण दे रही है, फलन के साथ बात कर रही है। ये बात सही है, हमारा ना बड़ा अपनापन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के प्रति, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के प्रति, हमारे रामचंद्र जी के प्रति। अभी उससे हम बाहर निकल के सोच ही नहीं पाते। उनको नहीं आया तो हमको नहीं आएगा, हम किस खेत की मूली है। इसको बोलते हैं अपने आप का अपमान करना। हमें सम्मान बचा कहाँ है? हमें सम्मान तब बचेगा जब मैं अपने आप को सही पहचानूंगा। तो ये पहचान की यात्रा है बेटा, है ना? ठीक है दीदी, कंटिन्यू प्लीज। तो बस फिर अब 2 बातें बची है। अब ये तो हमने जान लिया कि ये मेरे अंदर होने वाली चीज है, अर्जित करते हैं हम, सम्मान, विश्वास, स्नेह, ये सब मेरे अंदर होने वाली चीज है। सारी फीलिंग्स बाहर से लेने वाली चीज नहीं है। अब मेरे अंदर कैसे होती है ये देखें, ठीक है? तो ये कैसे होती है? सम्मान, ठीक है? तो ये जो ह्यूमन रिसर्च आया है, इसमें हमने एग्जिस्टेंस को भी समझा, ठीक है? तो एग्जिस्टेंस में हम 2 चीज़ों को समझते हैं, ठीक है? एक ह्यूमन रिलेशनशिप और ह्यूमन का एनवायरनमेंट का साथ रिलेशनशिप। तो ये 2 ही रिलेशन है, एक मेरा दूसरे मानव के साथ और एक मेरा धरती के साथ। जब हम ये 2 रिलेशन को समझकर जीने लगते हैं कि ये क्या है, इसके साथ कैसे जीना, ठीक है? धरती है, इसके साथ कैसे जीना, मानव है, इसके साथ कैसे जीना, तो मेरे अंदर अर्जित होता है सम्मान, कि मैं अब सम्मान पूर्वक जी रही हूँ। ये है सम्मान की बात, ये मेरे अंदर होने वाली चीज है। आर वी एबल टू कनेक्ट इट? हम इससे बात किए थे ना कि ये मेरे अंदर होने वाली चीज है। तो सम्मान मेरे अंदर कब होता है? जब मैं ये 2 चीज समझती हूँ। वैसे ही विश्वास मेरे अंदर कब अर्जित होता है, कब होता है? जब मुझे समझ आता है कि मुझे क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसका उत्तर मिलता है, तो मेरे अंदर विश्वास आता है। आज मैं आपको बोलूँगी भाई कि चलो प्लेन उड़ा के दिखाओ, आप उड़ा पाओगे? मैं बोलूँगी मैगी बना के दिखाओ, आप बना पाओगे? प्लेन उड़ाने में उनके ऐसे पूरा विश्वास हिल गया, क्योंकि पता ही नहीं है कैसे उड़ाना है, बैठे ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या करना है। पर मैगी बनाने बोला, उतने में पूरा विश्वास। क्यों? क्योंकि आता है। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी को क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसके जब उत्तर मिलते हैं मुझे या पता चलता है, तो मेरे अंदर विश्वास होता है। मेरे को बाहर से नहीं मिल रहा है, पता चलता है। एक रिसर्च से पता चला है हमको कि एग्जिस्टेंस ऐसा है, उसमें ये पता चलता है, तो हमारे अंदर विश्वास अर्जित होता है। ऐसे सारे मूल्य, सारे भाव, विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ये सारे हैं। एग्जिस्टेंस की किसी चीज़ को ऐसे समझते हैं तो ये मेरे अंदर आता है, इसको ऐसे समझते हैं तो मेरे अंदर आता है। प्रेम मतलब जो फीलिंग आप बोलो, उसके लिए हमारा रिसर्च हुआ है, उसमें एग्जिस्टेंस को कैसे देखना है उसकी बात है। कोई कुछ चेंज नहीं, आपका बस ये देखने का नज़रिया बस ऐसे हल्का सा चेंज होएगा और आपको वही चीज़ें अलग तरीके से दिखने लगेगी। और आपके अंदर, मैं इसीलिए ये आज खड़े होके बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने टच किया है और टच करके बहुत मज़ा आया। और यहीं पर मैं एंड करती हूँ कि कैसे हम सारी फीलिंग में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। एक सेकेंड, हम कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं बिना किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी के लिए? सम्मान, प्यार, ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये उसी के साथ पॉसिबल है बिना किसी से विरोध किए।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम भाड़ में जाओ, हम ऐसे वाला रह रहे हैं। जब हम मानव को समझते हैं तो वो हमारे साथ होता है, हमारे साथ रहने वाली चीज़ है। बताइए भाई। दीदी प्रेम, आकर्षण और लगाव, क्या है अंतर, क्या है इसमें? ये आकर्षण और लगाव है ना, ये प्रेम तक पहुंचने के ऐसे स्टेप्स ही हैं भाई। जो कल बात करी थी ना नेहा दीदी, अच्छा लगना, आकर्षण, ये भटकाव नहीं है ये? हाँ, भटकाव नहीं है? बिल्कुल भटकाव नहीं है भाई। आप बिल्कुल इस फीलिंग में मत रहना कि ये गलत चीज़ है और गिल्ट पे जाना। मैं बहुत बड़े गिल्ट में थी। मैं आपको मेरी कहानी बताऊं तो, कि मेरे को ये लड़का अच्छा लगता था, मेरे को वो लड़का अच्छा लगता था, ये मेरे कैरेक्टर पे नाम उठता था। मेरा अब भी थोड़े टाइम पहले ये गिल्ट हटा है भाई। मैं बहुत बड़े, आप गिल्ट की बात कर रहे थे ना, बिल्कुल भटकाव नहीं है। ये मेरी ये प्रकृति अस्तित्व का एक नियम है। ये हमको बार बार सही तक, प्रेम तक पहुंचाना चाह रहा है, तो ये अच्छा लगने लगता है। फिर टीचर अच्छी लगने लगती है, फिर कोई बच्चा अच्छे लगने लगता है, फिर कोई लड़का, फिर कोई लड़की, फिर बीबी। और उसमें ये झटका भी मिल रहा है कि नहीं, ये अच्छा नहीं है तो और अच्छा, और अच्छा। हम ये और अच्छे की तलाश में ही जा रहे हैं भाई। बिल्कुल गिल्ट में मत आना आप। ये कोई भटकाव नहीं है। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये अट्रैक्शन और ये सब, ये प्रेम तक पहुंचने के लिए अस्तित्व का नियम है। कोई ऐसा नहीं है आज तक जिसको कोई अच्छा नहीं लगा हो। कोई, किसी को मम्मी, किसी को पापा, किसी को बच्चे, किसी को भाई। आगे की बात ये है कि हमको अभी उनके साथ जीना नहीं आ रहा है। हम उनके पास जाते हैं कि ये मैं अच्छी हो जाऊंगी, बट वो भी आपसे यही सोच के आ रही है कि मैं इसके साथ अच्छी हो जाऊंगी, पर दोनों के पास अभी जवाब नहीं है अच्छा होने का। इसीलिए हमारी गाड़ी वहाँ रुक जाती है भाई। का भाव कैसा होगा? आकर्षण का भाव कैसे आएगा? नहीं, मेरे को उससे आकर्षण है, इसका क्या है भाव, क्या है आपको उसका? अच्छा लगने लगता है, फिर आपको हर जगह सबको ही अच्छे लगने लगते हैं थोड़े टाइम के लिए, जब तक उसके साथ और अच्छा प्रेम लगे। में? प्रेम में, हाँ ठीक है, तो प्रेम में तो ऐसे ही होगा भाई कि बाकी सब अच्छे कैसे हो जाएं। मैं अच्छा हो गया हूँ और बाकी सब भी अच्छे कैसे हो जाएं, उसकी बात होगी। जैसे अभी आपने बात की विश्वास की, उसमें एग्जाम्पल भी अच्छा दिया, जैसे मैगी और मतलब एरोप्लेन का। तो मतलब मेरा सवाल ये है कि जिसको विश्वास है, एक दिन पहले उसका स्पीच है, उसने बढ़िया तरीके से स्पीच तैयार किया 5-6 दिन पहले से, तब भी उसको विश्वास नहीं होगा कि मैंने अच्छे से किया है या नहीं। उसने पूरा अच्छे से किया है और सुनाया भी है, मतलब घर में रिपीट करके। अगले दिन एग्जाम है उसका, मतलब स्पीच देना है उसको, वहां जाके वो पहली लाइन में अटक जाता है। अब क्या होगा? क्वेश्चन, विश्वास होने के बाद भी वो खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहा। खुद पे भाई, खुद पे विश्वास करने के भी छोटे छोटे नियम होते हैं, देखो है ना। हम खुद पे विश्वास करने के अलग नियम होते हैं, छोटे छोटे की कैसे हो। मैं आपको बोल रही हूँ कि जब पता हो कि ये एग्ज़ाम देने मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या होगा, इसको देने से क्या होगा, क्या मिलेगा, इस मैं क्यों दे रहा हूँ, देना है नहीं देना है, इसकी पूरी क्लैरिटी की बात कर रहे हैं हम। एग्ज़ाम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं भी एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं मेरा ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, मेरे कॉलेज में मैंने स्पीच दिया, मतलब उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन की। वहाँ स्टेज में गया और पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में भूल गया पूरा सब कुछ। मेरे सामने क्या हो रहा मेरे को कुछ नहीं मालूम। तो मे बी ये हो वहाँ सकता पे है कि आप विश्वास थोड़ा अटक जाता है ना। हाँ, जो आपने किया हो, करा हो, ये वो समझा नहीं हो, बस ऐसे ही बोलने के लिए हो रहा हो सकता है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग भाई, ठीक है, कि ये भी हो सकता है कि आपने बस वो देने के हिसाब से गए हो, आप उस पर मानते ही नहीं हो जो आप दे रहे हो, उस पर विश्वास ही नहीं आ रहा है आपको कि जो आप बोल रहे हो वैसा है। तो उसमें भी हम होते हैं, बिल्कुल हो सकता है। देखो भाई आ गया एक्चुअली घर। बचपन में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसलिए मैंने हैंड रेस किया। बट मेरे टीचर ने मुझे ये समझाया कि तुम उस समय डर रहे थे, इसलिए नहीं बोल पाए। सही बात है। मेरा तो फियर भाई, सामने आया। फियर इस बात का था कि मैं अच्छा बोल पाऊँ या बुरा बोल पाऊँ। बट अगर मैं जब भी कभी अब बोलता हूँ तो जो भी बोलता हूँ वो फियरलेस बोल पाता हूँ, इसलिए कि मुझे इस बात की चिंता नहीं होती कि कौन क्या कहेगा। सही बात है। तो तो वो डर की बात है कि हाँ। भय आ गया होगा। सही बात है भैया। ठीक है भाई, अगर मैं नहीं अच्छे से आपको दे पा रही हूँ तो हमारे पास और भी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हो। मेरे को जितना समझ आया मैं उतना अपने लेवल पे। दीदी आपने सम्मान का कहा, मैं पूछ रहा हूँ आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी होता है ना? बिल्कुल। अगर हमारे सीन यानी बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है वो, एज अ सोसाइटी, एज अ मैंने पूरी जो मेंबर्स है उनमें, बट वो खुद का सम्मान तो चाहते हैं मगर वो किसी का सम्मान नहीं करते,
खुद का सम्मान चाहते हैं। हाँ, खुद का सम्मान चाहते हैं। अगर उनके सम्मान में थोड़ी सी भी ठेस पहुंच जाती है तो वो सामने वाले को बहुत नीचे तक गिरा सकते हैं। तो मैं भाई यही बताना चाह रही हूँ कि सम्मान पाने की चीज नहीं है, हाँ, तो सम्मान लेने की चीज नहीं है। तो वो गलत ही हो रहा है ना, क्योंकि सम्मान मेरे अंदर होने वाली चीज है। जब मैं सम्मान पूर्वक रह रही हूँ कि मैं दूसरे मानव को भी समझती हूँ और धरती के साथ कैसे रहना ये भी समझती हूँ। अब वो दूसरे मानव को नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या सम्मान पूर्वक जीना हुआ। आज मैं दूसरे मानव को समझ पा रही हूँ और धरती के साथ भी नहीं नुकसान कर पा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अब मैं सम्मान पूर्वक जी पा रही हूँ। तो ये मेरे अंदर होने की चीज़ है। तो अगर वो समझते हैं कि दूसरे मानव क्या है ये वो, और धरती को समझ पाते तो वो सम्मान पूर्वक जी रहे हैं। तो आप चेक करिए जी रहे हैं कि नहीं, है ना। अभी वो फिर से आप अपन जो बात की थी रूप पद बल धन की इतनी, वो उससे पाने की कोशिश कर रहे हैं और हम कहाँ तक पहुंचते हैं उससे। और मैं बात कर रही हूँ कि सम्मान पूर्वक खुद जीने की। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। कुछ भी लगेगा हम आगे और बात कर सकते हैं।